अगर इस प्रकार की हड़ताल भी होती है तो एक रेस्ट्रिक्शन, एक बाउंडेशन ऐसा होना चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर, एक रेजिडेंशियल डॉक्टर्स के ऊपर, कि अगर वो इस प्रकार की हरकत करते हैं, इस प्रकार की घटना करते हैं, चाहे कितना ही मतभेद हो, परंतु जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं वो तत्पर तैयार रहें, 24 घंटे वहाँ पे सेवाएं मिलती रहें। और सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन हो कि अगर वो मदद नहीं कर पाते मरीज की और अगर वो उसे नकारते हैं तो उनके ऊपर भी कोई तुरंत कार्रवाई हो, इनका मानना है। जी, इधर से कोई सुझाव देना चाह रहे हैं? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पूर्व अधीक्षक थे और अभी के अधीक्षक के टाइम में काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि डॉक्टर और अधीक्षक के बीच में तालमेल बिल्कुल नहीं है और मरीजों से काफ़ी पीड़ित है डॉक्टर्स, इसीलिए ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसका कोई उचित उपाय होना चाहिए। अस्पताल में एक तालमेल बने, इनका सुझाव है। उस सुझाव को इसी ढंग से मैं रख रहा हूँ। जी, सीधे मैं यहाँ पर आऊँगा डॉक्टर नवनीत सक्सेना के पास। नवनीत जी, आपको क्या लगता है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब आपस में विश्वास खत्म होता है तभी कोई चीज़ स्टार्ट होती है। और घर का वेदी लंगर आए, ये भी बात पक्की है। तो अगर डॉक्टर में आपस में एक होना जरूरी है ना। चलिए, आपके बाद सीधे अवनिंद्र के पास चलता हूँ। अवनिंद्र, आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि ये सुझाव मेरा बहुत महत्वपूर्ण है? सर, मेरा मानना है कि अस्पताल मरीज और डॉक्टर के बीच का मामला है, उसको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। मीडिया ट्रायल से भी उसे बचना चाहिए कि मीडिया को भी ट्राई नहीं करना चाहिए। पेशेंट मरता या बचता ऊपर वाले के हाथ में थी या डॉक्टर को पता था। मीडिया को ये कह देना कि डॉक्टरों की किसी वजह से पेशेंट मर गया, मीडिया के पास इतनी नॉलेज नहीं है। और वहीं पे जो आधिकारिक रूप से दखलंदाजी होती है सरकार अस्पतालों के कामकाज में, मैं कोशिश करूंगा कि और उम्मीद करूंगा कि सरकार उस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाए, क्योंकि काफ़ी सारे आईसीयू बेड तो वीआईपी गेस्ट के नाम पे पहले ही बुक रहते हैं। कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाए। सीधे आते हैं मीणा साहब, आपका सुझाव? मैं एक तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आम जनता का तो मैं नहीं कह सकता, पर एक बार बहुत पहले मेरे से पूछा था किसी ने कि भाई ये आए दिन झगड़ों का क्या कारण है। तो क्योंकि मैं पूजा पाठ करता हूँ, पूजा पाठ इसलिए करता हूँ कि कोई मतलब मेरे को लगे कि मेरा थोड़ा बहुत इंटरनल हार्ट ठीक रहे। तो मैं मानता हूँ कि जो आपका जो इनर जो थॉट है, आपका जो सोचने का तरीका है, उसको मरीज जिस तरह से सामने बैठा है, उसकी परेशानी है, उसके अकॉर्डिंग और माहौल के अनुरूप अपने आप को थोड़ा कूल रखें और संयमित रहें। और इस तरह के कोर्सेज हों इन जनरल पब्लिक के लिए भी, और जितने सारे जो स्टेज में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, कि उनको थोड़ा सा अच्छे दिमाग से बढ़िया तरह से उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लस उनको पब्लिक डीलिंग में वो अपने कूलली अपने काम कर सकें। एक ये कहीं ना कहीं ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो भी आपके पास में अवेलेबल जो जिन स्थिति परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या अच्छे से आप बदलाव कर सकते हैं। भाई भीड़ बढ़ रही है, भीड़ का कोई वो तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रही है, उसका कोई वो नहीं है। अस्पतालों में बढ़ रही है, उसका भी अपन कुछ नहीं कर सकते, पर क्या है वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ सोचना होगा। बेहतर तरीके से अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको, सिर्फ अस्पताल के प्रशासन के लेवल पर नहीं, इन जनरल जो मॉनिटरिंग है या इन जनरल जो सिस्टम है उसमें अपन उसको क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सबको मिलकर सोचना होगा, सबको मिलकर वो इसके लिए प्रयास आपको रोकता हुआ मैं सीधे प्यारेलाल जी के पास चलूंगा। प्यारेलाल जी, आपका क्या सुझाव है? बहुत संक्षेप में आपका सुझाव भी हम लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है ऐसी घटनाओं की दोबारा नहीं? मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा सब समस्याओं का कि मरीज के परिजन भी सेम रखें। जो हमारे चिकित्सक वर्ग हैं, जो रेजिडेंट या नर्सिंग स्टाफ हैं, वो सभी ने एक समस्या का समाधान एक ही है कि जब तक मैन पावर की बढ़ोतरी नहीं होगी, आने वाले समय में ये घटनाएं शायद ऐसे ही मैन पावर सबसे बड़ी समस्या है कि मैन पावर सुविधाओं का विस्तार हो तो शायद इनमें कमी आ सकती है। राजवेंद्र जी, देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा जो स्टेट है उसमें हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज डिफाइंड होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमारे लिए पेयजल महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चिकित्सा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करना हमारे आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चिकित्सा से संबंधित मामलों को तवज्जो दी जाए सरकार की निगरानी में। और जब ऐसी स्थितियां हैं हमारे स्टेट में, राजकुमार जी हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को हम डेवलप करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेफरल सिस्टम वहाँ से इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि हर मरीज को यहाँ पर रेफरल किया जाता है। तो मैं हमारे डॉक्टर भाइयों से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पर, कि रेफरल सिस्टम इतना ना किया जाए कि एक एसएमएस जैसे हॉस्पिटल पे वो एक एक्स्ट्रा भार बन के रह जाए, भार बन जाए। चलिए, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक ऐसा सामंजस्य बैठाना होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मरीज केवल सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिटी लेवल की रिक्वायरमेंट रखते हैं चिकित्साओं के मामले में, लेकर वही यहाँ तक पहुंचे। हर मरीज अगर यहाँ तक पहुंचेगा तो निश्चित है मरीज को कभी भी उच्च लेवल की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रकरण मारपीट के अव्यवस्था के सामने आएंगे। यादव साहब के पास आऊंगा। यादव साहब, आपको क्या लगता है, आपका सुझाव? नहीं, डॉक्टर की सोच आम आदमी की सोच से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए।
उसको बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो क्योंकि एक ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहा होता है जिसमें मरीज और उसके परिजन बहुत स्ट्रेस में होते हैं। पर इन सब चीज़ों के लिए जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो उसकी सोच में बदलाव, और जो अभी मेरे पीछे जो बैठे हैं इन्होंने बताए थे कि ईगो, ये बहुत बार जैसे रेजिडेंट्स के बारे में, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी, और जो मेडिकल कॉलेज टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, जो वो फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के, वो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि वो उनके आड़े नहीं आए, उनके फैमिली से संबंधित, उनके खाने पीने से संबंधित, उनके दूसरी सुविधाओं से संबंधित वो स्ट्रेस नहीं आने चाहिए बीच में। उनकी सैलरी जैसे अभी बताया, किसी ने कि भी सैलरी 3-3 महीने से नहीं मिल रही, ये भी इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर की सोच दूसरों की सोच से डिफरेंट होनी चाहिए, और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाना चाहिए। नाथू सिंह जी, आपका सुझाव भी। और जिस तरह से बार बार डॉक्टर को गुस्से में आना, ईगो प्रॉब्लम होना और मिसमैनेजमेंट होना हॉस्पिटल में, मरीज तो आएगा अपनी बात कहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, मोटिवेशन प्रोग्राम इनके लिए चलाने जाने चाहिए, जिसमें मैनेजमेंट गुरु आए। डॉक्टर दवाई के बारे में समझता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं समझता। टाइम को कैसे मैनेज करे, स्ट्रेस तो होगा, उसको कैसे मैनेज करे। इसलिए मोटिवेशन कोर्सेज और अपने आवेगों पर किस तरह काबू पाए, उनको इस तरह के कोर्सेज, मोटिवेशन प्रोग्राम्स, साथ ही मॉनिटरिंग, जैसे बात आई, मोटिवेशन प्लस मॉनिटरिंग, इसकी व्यवस्था हो। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, वर्कलोड कम करने के लिए धनवंतरी की बात कब से चल रही है। जयपुरिया हॉस्पिटल बनाया लेकिन उसकी हालत क्या है। सीकर रोड, अजमेर रोड, दौसा रोड, सब पे, एक आगरा रोड, इन पे आप इसको सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जिनमें उतनी ही सुविधाएं हो। तो गवर्नमेंट को एक बार फंड खर्च करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत देने को तैयार है, इसमें विदेशों से बहुत पैसा है, हेल्प के रूप में मिल सकता है। गवर्नमेंट इनोवेटिव रूप से क्यों नहीं सोचती जिससे स्ट्रेस कम किया जा सके, एसएमएस का स्ट्रेस कम किया जा सके। नई सोच के साथ जी अल्टरनेट हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, और इनको मोटिवेशन बार बार, क्योंकि डॉक्टर्स केवल मेडिकल के बारे में तो जानते हैं, मैंने बताया। अब आज छोटी छोटी बात में हड़ताल पे जाने की धमकी देना, मैं इसको उचित नहीं मानता। स्ट्रेस को डॉक्टर भगवान, अभी बात हो रही थी, डॉक्टर भगवान मानती है जनता, भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जब मरीज मरने को लगता है, सीरियस होता है, तो भगवान के बाद डॉक्टर की शक्ल देखता है। इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको समझना भी चाहिए। किस दृष्टि से जनता सोचती है। चलिए आपके पास सीधे मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा। सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। राजकुमार जी, ये सुझाव, जितने सुझाव आए हम आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि आप हमारे बीच में वो हैं जो अभी इस कार्य प्रणाली में हैं, जिनको ये सुझाव लागू करने हैं। ये सुझाव हम आपको सौंपते हैं, साथ में आपका सुझाव भी हम लेना चाहेंगे जो जनता के लिए भी और चिकित्सकों के लिए हो। मैं सबसे पहले तो एचबीसी चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे बर्निंग इशू को आज उठाया अपने चैनल के माध्यम से, और सुझाव सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और उन सुझाव की पालना करने के लिए हम लोग दिन रात एक कर रखे हैं। जो नाथू सिंह गुर्जर साहब ने बोली बात, जो पास वाले नज़दीकी जो अस्पताल है उनको हम लोग सुदृढ़ करें ताकि एसएमएस पे भार कम हो सके। उस प्रयासों में हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्णय लिया है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज से खोलने वाले हैं 13 जगह पे। तो उन अस्पतालों को भी मेडिकल कॉलेज इस तरह का हम लोग बनाएंगे, जैसे उदयपुर, जोधपुर में समस्याएं नहीं आ रही हैं, कोटा में नहीं आ रही हैं। तो ऐसे अगर 13 जगह और बड़े अस्पताल खुल जाएंगे तो काफ़ी भार हम लोग कम करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ कि एसएमएस का नाम ही पता नहीं ऐसा किया कि हमने झुंझुनू के अंदर काफ़ी कोशिश, ट्रोमा यूनिट वहाँ खोल दी, काफ़ी करते, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि एसएमएस में आते ही आधा मरीज तो अपने आप को वो ठीक मानता है कि मेरा एसएमएस में इलाज चल रहा है। दूसरी जो बात कही गई है कि जो रेफरल वाली, उस पर भी हम लोग पूरा ध्यान हमारा देंगे ताकि एसएमएस सिर्फ रेफरल बन के ना रहे। मैंने शुरू में प्रस्ताव बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि जिला हेडक्वार्टर पे जितने भी हमारे जिला अस्पताल हैं उनका अगर हम सुदृढ़ीकरण करते हैं तो हमारे जो बड़े अस्पताल हैं, जो एसएमएस जैसे अस्पताल है, उन पे भार हम लोग कम कर सकेंगे। तो उसी दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया गया है, और उसी दिशा में ये एक मेडिकल कॉलेज वाला जो मामला है, ये भी उसी दिशा में एक कदम है। डॉक्टर्स भी तैयार होंगे और मेडिकल कॉलेज स्तर के अस्पताल भी वहाँ तैयार होंगे,
तो काफी फायदा आम लोगों को मिलेगा। कुल मिलाकर पूरी चर्चा में जो एक बात निकली कि ये प्रयास अकेले नहीं होंगे, हर तरफ से कोशिश करनी होगी, वो चाहे डॉक्टरों की तरफ हो, चाहे मरीजों की तरफ हो, या फिर आम लोगों की तरफ हो, सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, तब इस तस्वीर को हम बदल पाएंगे। जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।